बार फिर अनुराग यादव के केस की सुनवाई होनी है, जहां पूरे उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के साथ ही साथ उन लोगों के लिए आज निगाहें कोर्ट पर बनी रहेंगी जो ये चाहते हैं कि अपराधियों के साथ ऐसी सजा दी जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए जिससे और अपराधी ना पनपे। तो वहीं अनुराग के पिता रामजीत, जिनकी आंखें लगातार भरभरा जाती हैं, वो कोर्ट के दरवाजे जा जाकर लगभग अब थक से चुके हैं और इसमें न्याय की आस देख रही उनकी मां के लिए आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्या अनुराग के पिता, उनके परिवार के साथ साथ जौनपुर जिले और पूरे उत्तर प्रदेश के जो लोग ये आस कर रहे हैं कि अनुराग के पिता को न्याय मिलेगा, उसकी मुहर आज कोर्ट लगा देगा। आज सुनवाई होनी है, सुनवाई में क्या क्या होनी है और क्या क्या प्रोसेस पे सुनवाई होनी है, मैं आपको पूरी तरीके से ये बता रहा हूं और मैं आपको पूरी तरीके से विस्तारीकरण से ये चीजें बता रहा हूं कि अब तक कोर्ट ने क्या किया है, आगे कोर्ट में क्या प्रोसेस होने हैं और आज अगर सुनवाई होती है और मामला अगर पक्ष में भी आता है अनुराग के पिता के, तो फिर आगे के क्या प्रोसेस है। आप कहीं मत जाइए, पूरी वीडियो में बने रहिए। मैं आपका अपना विनय विवादिया। मैं आपको बताऊं, जो अभी तक अधिवक्ताओं ने ये कहा है, जो अधिवक्ताओं से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी तक की जो प्रोसेस है लगभग पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ छोटी सी जीरा, आखिरी जीरा जिसे कहते हैं, वो होनी है। उसके होने के बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। अगर कोर्ट निर्णय, चूंकि अगर की बात नहीं है, जो अधिवक्ताओं की माने और जो अभी तक लोगों की माने, तो उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से उस घर पर बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये अवैध संपत्ति है, ग्राम समाज की जमीन पर है, ये पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। बस इसमें जो छोटी सी जीरा है, वादी को एक आखिरी बार हर किसी को मौका दिया जाता है, इसी तरीके से मौका दिया गया है। मौका के बाद बस इतना है कि एक छोटी सी जीरा होगी, जीरा के बाद निर्णय आएगा। निर्णय आने के तुरंत बाद, चूंकि कोर्ट के जो प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये चीजें तभी हो सकती हैं जब तहसीलदार बैठेंगे, क्योंकि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में अभी तक की जो चीजें होती हैं, लगातार ये होता है कि तहसीलदार बैठते ही नहीं है। या तो उनको कोई पर्सनल काम आ जाते हैं, कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी हल्के में चले जाते हैं। ऐसी चीजें लगातार देखने को मिलती हैं कि जिस दिन अनुराग यादव का केस होता है, उसी दिन अनुराग यादव के जो तहसीलदार है अनुराग यादव मामले में, वो लगातार दिखते नहीं, कभी नहीं रहते तो कभी कोई कारण रहता है, कभी कोई कारण रहता है। यही चीजों को देखते हुए, हालांकि इस चीजों के बाद में एक अलग प्रकरण में तहसीलदार को लेकर के बकायदा कोर्ट में धरना भी दिया गया था कि वो जन सुनवाई में वो समय नहीं देते हैं। तो इन धरने के बाद में, चूंकि आज अनुराग यादव हत्याकांड का पूरा एक सुनवाई भी है, तो ये एक हाईलाइटेड मामला है पूरे जौनपुर में। लगातार जौनपुर के लोगों की निगाहें बनी हुई हैं इस पूरे केस पर। तो हो सकता है कि आज निर्णय आए, और निर्णय अगर आता भी है, हो सकता है ये भी है कि पूरी जीरा कर ली जाए, सारी चीजें औपचारिक तौर पे पूरी कर लिया जाए, इसके बाद मामले को सुरक्षित रख लिया जाए और एक और तारीख दे दिया जाए, तब जाके मामला सुनाया जाए। क्योंकि अगर जहां तक आप कानून को समझते हैं, अगर आप कानून की चीजों को देखते हैं, तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, कोई केस बहुत बड़ा रहता है या हाईलाइटेड मामले रहते हैं, तो वहां जो कोर्ट होता है वो पूरी तरीके से जीरा पूरी करने के बाद, सब कुछ सुन लेने के बाद, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बाद एक और तारीख रख देती है, जिसपे वहां सिर्फ अपनी बहस सुनाती है, सिर्फ अपना फैसला सुनाती है। और तो और अगर मान लीजिए फैसला अनुराग पिता के पक्ष में आता है, तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है, उसके बाद शायद जो अनुराग के पिता के पक्ष में अगर मामला आ जाता है, तो कोर्ट जो है वो नोटिस चस्पा करवा सकता है और जो परिवार है, जैसे जो लालता का परिवार है, उनको ये नोटिस दिया जाएगा कि ये सरकारी संपत्ति है, घर आप स्वयं खाली कर लीजिए, वरना अल्टीमेटम दिया जाता है इतने दिन का कि इतने दिन के अंदर अगर आप नहीं खाली करेंगे तो मजबूरन प्रशासन को अपना प्रशासनिक हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और जो खर्चे आएंगे, अब चूंकि नया नियम लग रहा है लगातार कि अगर आपके सरकारी जमीन को खाली कराने में जो खर्चा भी आएगा, वो भी वही देगा जो कब्जा किया रहेगा। तो ये भी चीजें हैं। और साथ ही साथ एक चीज और सवाल उठ के मन में आ रहा है कि अगर ये सारे प्रकरण के बाद भी चीजें चलती रही और एक बार फिर मौका मिलता है 1 हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन का, तो चूंकि रमेश जो कि दरोगा भी हैं और उनके कानूनी दांवपेच भी मालूम है, तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो ये होगा कि हाई कोर्ट जाने के बाद एक बार फिर से उनके परिवार को कुछ मौका मिलेगा और वहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी। हालांकि एक चीज और भी है कि क्या हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, मुकदमा दर्ज करेगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति है और भी तमाम ऐसी चीजें हैं, गला काटा गया, ये भी चीजें हैं। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो मन में लगातार बने हुए हैं।
लेकिन आप कहीं मत जाइए, आपके सारे सवालों का जवाब और पल पल की खबरों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। आपका अपना विनय विवादिया, नमस्कार।